का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा और हम सबको सुरक्षित और जीवित रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए आज के वचन में हम जाएंगे। हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते, तारीफ करते हैं। आपके नाम को ऊंचे उठाते हैं परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर है, आपने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। और इस सुबह के समय में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक नए साल में प्रभु जी एंटर करने के लिए मदद सहायता किया। धन्यवाद, नया साल आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद, इस नए साल के सेकेंड डे में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अब सशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, हमें नई बातों को सिखाए प्रभु जी, हमें अगुवाई करें प्रभु। हमारा तन मन धन दिल आत्मा प्राण हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, हमसे बातें करें और पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। जो आप चाहते हैं वो बातें आज आपके लोगों के बीच में होने पाए प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे मौका दिया आपके बीच में इस नए साल का सेकेंड डे में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए। और साथ ही मैं हमारा कॉलेज अथॉरिटी जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी और जो सर है, डायरेक्टर सर है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस समय आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय वचन 11 से 19 तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय वचन 11 से 19 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वे जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। आज जो वचन हमने यहाँ पे पढ़ा और हम में से बहुतों ने इसको बहुत बार शायद आपने पढ़ा होगा और कुछ ना कुछ बातों को इससे सीखा होगा। आज इसमें से मैं बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर का क्या है, we have to be thankful to God for bad thing or good whatever it is, means हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो चाहे वो खराब परिस्थिति हो। मीन्स हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवादित होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्या है यरूशलेम मतलब यरूशलेम से जब वो जा रहे थे, उसी समय वो क्या सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। और मतलब अगर कभी भी किसी को यरूशलेम जाना होता था तो वहां पर 2 रास्ता था। एक था कि उनको सामरी अगर उनको जाना है तो उनको क्या है, जो सामरी और गलीली करके जो जगह है वो जगह से होते हुए ही जाना पड़ता था। लेकिन बहुत से लोग क्या करते थे, जो सामरिया और गलील करके जो जगह है वहां पे अधिकतर नीची कास्ट के लोग रहते थे ना। वो जैसे कि बहुत नीचे उस समय में लोग उनको बहुत नीचे समझते थे। तो बहुत से जो
हाई कास्ट के लोग या फिर हम कहें जैसे फरीसी सदूकी लोग, वो लोग उस जगह से होते हुए जाना पसंद नहीं करते थे। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो सामरी और गलील से होते हुए जाएँ, नहीं तो वो पूरा क्या बोलते हैं कि घूम कर ना पूरा उसका दोनों तरफ से लाइक घूम के डबल उससे पूरा घूम कर वो यरूशलेम की तरफ जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है, वो यरूशलेम जाने के लिए क्या करता है, सामरी और गलील के बीच में से होकर जाता है। ये अगर हम यीशु मसीह के जीवन में देखें या हम बाइबल में कहीं भी देखते हैं, यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी मतलब पहली बात तो उसने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और दूसरी बात कि वो कभी भी मतलब कि जो तुच्छ लोग थे या फिर हम कहें कि जो लोग लोग जिनको मतलब कि तुच्छ समझते थे, नीचे जा समझते थे, जिनको पसंद नहीं करते थे, यीशु मसीह क्या है, अक्सर उन्हीं लोगों के साथ में जाता था ना, उन्हीं लोग के साथ उठता बैठता था, उन्हीं लोग के पास में जाता था, उन्हीं लोग के सामने के उनके जीवन में ही अद्भुत काम करता था, जिससे कि ऐसे लोगों को ना लगे कि पर यीशु मसीह जो है वो भी दूसरे लोगों के समान। यीशु मसीह भी दूसरों के जैसा भेदभाव करता है। यीशु मसीह भी हमें क्या है, दूसरे लोगों को जैसा पसंद नहीं करता है। यीशु मसीह है वो भी क्या है, हमारे साथ हमारी जगह से हमारे कहेंगे शहर के बीच से जाना पसंद नहीं करता है। ऐसा लोगों को अनुभव ना हो, ऐसा लोग ना सोचे, तो इसीलिए यीशु मसीह क्या है, वो हमेशा ऐसा आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह मिलेगा कि यीशु मसीह सामरी लोगों के साथ गया, गलीली लोग के साथ गया, जो लोग जिनको लोग पूरा छोटे समझते थे, छोटी जाति समझते थे, कि किसी लायक नहीं समझते थे, कि जिनको बिल्कुल समाज से पूरा दूर रखते थे, यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों के साथ में उनके पास जाते थे, उनके साथ उठते बैठते थे और उनके लिए अद्भुत काम करते थे। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बीच में काम किया जिनको लोग खराब समझते, नीचे समझते थे, वही लोग परमेश्वर की महिमा करने में आगे हुए। वही लोगों ने एक विश्वास मतलब इतना अद्भुत विश्वास दिखाया कि उनके विश्वास की वजह से उनके जीवन में अद्भुत काम हुए, और उनके विश्वास की चर्चा क्या है, दूसरे दूसरे प्रांतों तक, दूसरे दूसरे शहरों और देशों तक पहुंची। यहाँ तक कि अगर हम देखते हैं कि जब अगर आपको याद हो कि जब यीशु मसीह एक जगह से होके जा रहे थे, और तभी एक स्त्री थी, वो कहती है यीशु मसीह से कि यीशु मसीह तुम मेरे बेटे को चंगा कर, ठीक कर, अच्छा कर। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पहले क्या है, इस्राएली लोगों के लिए भेजा गया हूँ, मैं सभी लोगों के लिए एक्सक्यूज मी, सभी लोगों के लिए नहीं आया हूँ करके। तब वो स्त्री कहती है, अरे अरे यीशु मसीह की जो कुत्ते लोग भी हैं वो लोग क्या है, वो भी अपने मालिक का जूठा खाते हैं, उनको भी तो कुछ मिलता है। लेकिन तब यीशु मसीह को उसका विश्वास देखकर आश्चर्य होता है, और यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे जैसे विश्वास मैंने क्या है, इसराइली लोगों के बीच में भी नहीं पाया है। यीशु मसीह लोगों का जो लोग सच में बिल्कुल नीचे थे, कम थे, कि जिनमें कोई भी अच्छी योग्यता नहीं थी, कि बहुत खास नहीं थे, ऐसे लोगों के अंदर यीशु मसीह ने अद्भुत विश्वास को पाया, उनके दृढ़ विश्वास को पाया, और जिससे कि यीशु मसीह भी प्रसन्न हुए, उनके विश्वास की तारीफ की। आज क्या हम ऐसा विश्वास रखते हैं? ओके, आगे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या किया। आज मेरा कहने का मतलब मेरा पहली बात है कि यीशु मसीह क्या है, हर एक को एक्सेप्ट करता है, हर एक को ग्रहण करता है। यीशु मसीह मनुष्यों के जैसा नहीं है, कि जैसे मनुष्य हमारे बाहरी रूप को देखकर भेदभाव, हमारे स्टेटस को देखकर भेदभाव, कि हमारे अमीरी गरीबी को देख के, हमारे पढ़े लिखे देख के, हमारे कर देख कर, ये सब बात कर देख कर जैसे मनुष्य भेदभाव करते हैं, कि मनुष्य मतलब लोगों को एक जज करते हैं, कि उनका न्याय करते हैं, वैसे यीशु मसीह कि हमारा परमेश्वर नहीं करता। वो
किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी को ऊंचा-नीचा नहीं गिनता है। परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ये कोढ़ी के बारे में। हम अगर बात करें सामरिया के लोगों के बारे में, सामरी लोगों के बारे में, आप कभी भी अगर देखेंगे तो सामरी लोग अक्सर क्या है, पूरा समाज में कि यहूदी लोगों के बीच में सबसे नीचे गिने जाते हैं और जिसे कोई भी नहीं पसंद करता, जिसके साथ कोई भी रिश्ता भी नहीं रखना चाहता, बात भी नहीं करना चाहता। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ उठने बैठने से, उनके साथ रिश्ता रखने से क्या है, हम हमारा हम लाइक हमारा लेवल कम हो जाएगा, कि हमको लोग नीचे देखेंगे, कि हम उतने कि हम वो हमारे बराबरी के नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी को ऐसा नहीं समझता है। और जैसे परमेश्वर किसी को ऐसा नहीं समझता, वैसे ही आज जब हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के दास दासियां, यीशु मसीह के सेवक है, सेवकाई करने वाले हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हमारे जीवन में भी एक ऐसा ही मनुष्य तत्व होना चाहिए, एक ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, एक ऐसा ही हमारा भी चरित्र होना चाहिए कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें। हम किसी को ऊंचा किसी को नीचा ना दिखाए, ना हमारे कलेसिया में, ना हमारे समाज में, ना हमारे रिश्तेदार में, ना हमारे लोगों के बीच में। हम लोगों के साथ में भेदभाव करके क्या करते हैं कि क्योंकि जो लोग हैं वो हमें देखते हैं, जब वो हमारे जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं। हम जिस तरीके जीवन जिएंगे उस तरीके का संदेश हम लोगों को देंगे कि यीशु मसीह ऐसा है। कभी भी आपको भी अच्छा काम करेंगे, शायद कोई आपको बड़ा ही ना करे, लेकिन आप कुछ भी एक भी गलत काम करेंगे तो लोग सीधा क्या कहते हैं, ये तो मसीह वाले हैं, ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, ये तो यीशु मसीह को मानने वाले ये लोग ऐसा करते हैं। मतलब हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा क्या होता है, यीशु मसीह की बड़ाई होती है और यीशु मसीह की बुराई होती है। तो हम ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हम चुनाव करते हैं कि हम यीशु मसीह को बढ़ाई देना चाहते हैं कि उसकी हम बुराई करना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो एक चरित्र है और कि हमारा जो व्यवहार है, जो हमारे जीवन जीने की शैली है, वो क्या करती है, यीशु मसीह को प्रकट करती है। तो इसलिए हम जब भी कभी भी लोगों के बीच में होते हैं, हमारी कलीसिया में होते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहां पर होते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, हम इस बात को हमेशा ही याद रखें कि हम परमेश्वर को जो दर्शा रहे हैं, हम अपने जीवन से परमेश्वर को दर्शा रहे, दिखा रहे हैं, हमारे कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, जीवन जीने के द्वारा, वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है, वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है कि परमेश्वर की बुराई कर रहा है। इसलिए हम कभी भी अपने जीवन में जब कभी भी हमारे चाहे व्यवहार की बात आए, चाहे सोच विचार की बात आए, चाहे हमारे कामों की बात आए, हम जरूर याद रखें कि हम यीशु मसीह की बढ़ाई कर रहे हैं हमारे जीवन के द्वारा, कि हम परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं। और जैसे जब हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, जब यरूशलेम जा रहे थे, सामरी और गलील दो उस नगर से होते हुए, तब क्या हुआ, वचन कहता है कि किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। मतलब ये सामरी और जो गलील का रास्ता है, जो शहर है, वहां पर नहीं मिले, लेकिन उसी रास्ते से होते हुए यीशु मसीह जा रहे थे अ, आगे के किसी शहर में। यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट एक राइट जगह का नाम नहीं दिया है कि कहाँ पर, लेकिन उसी रास्ते में जाते समय जो भी बीच में शहर की, गांव की कुछ भी मिला होगा, वहां पर क्या हुआ, उनको 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी मिले, तो क्या हुआ कि वो दूर खड़े थे ना, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। मतलब कि जो अगर हम बात करें कोढ़ी लोग की, कि पहले के समय में क्या था कि जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके लिए एक अलग, मतलब गांव से, शहर से हटकर उनके लिए अलग में कुछ दूर में, मतलब जैसे गांव शहर से निकल कर किनारे में ना, कि गांव के शुरू हो खत्म होने के बाद या फिर शुरू
होने से पहले एक जो भी गाँव के शहर होता था, उसका जो दरवाजा होता था, जो उसके बड़े-बड़े गेट होते थे, दरवाजे होते थे, जो शहर बनाए होती थी, वो दरवाजों के आस-पास किनारे में कहीं मतलब कोढ़ी लोगों के लिए एक शरण स्थान बनाया जाता। मतलब उनके लिए कुछ ऐसे अलग घर जैसे होते थे कि अलग रूम जैसे होते थे कि किसी को भी अगर कोढ़ होता है तो उनको वो क्या करते थे, वहां पर रखते थे कि उनकी वजह से जिसको कोढ़ हुआ है किसी और को कोढ़ ना हो, कोई और उनकी वजह से क्या है मतलब कि कोढ़ी का बीमारी ना बन जाए, किसी और को बीमारी ना हो। तो मतलब दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग जिनको कोढ़ होता था उनको क्या करते थे, वो शहर के बाहर में रखते थे, मतलब शहर के किसी एक कोने में दरवाजे के पास में, कि जिससे कि दूसरे लोग को कोढ़ ना हो। और ऐसा माना जाता है कि उन लोगों को अनुमति नहीं थी, जो जो कोढ़ी होते थे, जिसको कोढ़ होता था, उनको आज्ञा नहीं होती थी कि वो शहर में आए, उस गांव के अंदर आए। वो वहीं पे रहते थे, कोई भी जाकर उनको खाना दे देगा, कोई भी जाकर उनको मतलब और उनको उनकी व्यवस्था सब वहां पे करते थे, खाने की, पीने की, रहने की। तो वो वहीं पे रहते थे, मतलब वो लोगों से दूर रहते थे, उनका लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता था, लोग उनको अपने साथ रखना नहीं पसंद कर सकते। जस्ट सेम लाइक जैसे कि कोरोना के समय में ना, लोग किसी जिसको कोरोना होता था उसको क्या कर रहे थे, वैलेंटाइन उनको मीन्स पूरा आउटसाइड ना, उनको मतलब किसी सेपरेट जगह में रखते थे और उनको सेपरेट जगह में रखते जिससे दूसरे को ना हो, और उनकी सेवा, उनको जो भी चाहिए वो सब भी अलग, और उनको अलग अलग दे देते थे। और वैसे ही क्या है, पहले के समय में मूसा की व्यवस्था के अनुसार में था, तो वैसे ही जो कोढ़ी लोग होते थे उनके लिए किया जाता था। तो वचन कहता है कि जब वो लोग दूर ही खड़े थे, तो दूर खड़े होते समय उन्होंने क्या किया, ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने दूर से क्यों कहा, अगर आप विचार करो, सोचो, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मैंने बोला, कि उन लोग सामने जाए, उनको आज्ञा नहीं थी, उनकी ऐसी अनुमति नहीं थी कि वो किसी जो जिसको कोड़ नहीं है ऐसे लोगों के सामने खड़े हो, कि उनके सामने जाए, कि उनसे बात करे। वो लोग सिर्फ दूर में वहीं पे ही, जो उनके लिए छोटा सा रूम बनाते थे, घर बनाते थे, उसी में रहते थे। और सिर्फ हो सकता है कि जो भी वहां पे विंडो खिड़की कुछ हो, वहीं से वो देखे सुने, बस उतना ही। लेकिन उनको अनुमति नहीं थी, लेकिन जब वो ठीक हो जाते थे तब वो वापस उनके गांव शहर को जा सकते हैं, वो शहर में अपने घर पे जा सकते हैं, अपने लोगों के बीच में जा सकते, रह सकते हैं। तभी ये लोगों ने क्या किया, जब दूर से ही देखा होगा शायद, अ, अ, कुछ भी हो सकता है, शायद वो लोग रूम के अंदर होंगे, वहां वहां से पुकारा होगा, हो सकता है कि रूम के बाहर जो भी उनके लिए छोटा सा कंपाउंड टाइप का होगा, उसमें खड़े होंगे, वहां से कहीं ना कहीं वो लोग मतलब दूर खड़े थे। और दूर से ही उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह जा रहा है। उसी समय उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहां से जा रहा है, तो उन्होंने यीशु मसीह को क्या पुकारा, यीशु मसीह को आवाज दी, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, हम पर दया कर। शायद उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा ना, किसी न किसी के द्वारा सुना होगा, या फिर उन्होंने कभी जब उनको कोढ़ नहीं हुआ होगा, उसके पहले उन्होंने शायद यीशु मसीह को देखा हो, या फिर उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कार को देखा हो, यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में सुना हो। तभी उन लोग को मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने यीशु मसीह के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। मैं विश्वास करती हूँ, ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि वो लोग मीन्स कोढ़ नहीं हुआ होगा उससे पहले, शायद वो लोग ने यीशु मसीह को देखा होगा अद्भुत काम करते, या फिर वो लोग यीशु मसीह जब कहीं जा रहे होंगे तो वो भी उनके पीछे उस भीड़ में हुए होंगे, या फिर उन्होंने किसी के द्वारा, या फिर किसी ने शायद किसी के जीवन में यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया होगा, तो उनके द्वारा उन्होंने सुना होगा, किसी ना किसी के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, या देखा होगा, या जाना होगा, या फिर वो खुद उसमें शामिल हुए होंगे। तभी शायद उनके मन में क्या होगा, एक विश्वास हो।
एक उनको ऐसा यकीन होगा कि शायद अगर यीशु मसीह यहाँ पर आए या फिर शायद यीशु मसीह एक बार हमारी परिस्थिति को देखे तो वो जरूर हम पर दया करेगा, जरूर हम पे तरस करेगा। वचन कहता है कि उन्होंने दूर से ही यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह को क्या कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने डायरेक्ट यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि यीशु मसीह हमारा कोढ़ चंगा कर दे, हमें ठीक कर दे, हम अच्छे हो जाए। उन्होंने यहाँ पर यीशु मसीह से एक दया को मांगी कि यीशु मसीह हम पर दया करे। बी मर्सीफुल टू अस, हम पर दया करे प्रभु, दयावंत हो, हम पे तरस खाए, ऐसा करके वो बोलते हैं। आज बहुत बार हमारी परिस्थिति जब ऐसे कोढ़ी व्यक्ति के समान, जैसे यहाँ पर हम सुनते हैं देखते हैं, वैसे ही बहुत बार हमारी परिस्थिति भी कोढ़ी व्यक्ति के समान होती है। कैसे? जब लोग हमारा धिक्कार करते हैं, जब लोग हमें तुच्छ समझते, जब लोग हमें किसी लायक नहीं समझते, जब लोग हमें पूरा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखते और हमें दूर में हमारे साथ दूरियां बनाते हैं, उस समय हम सोचते हैं हम किसको पुकारे, हम किसको बुलाए, हम किसकी को आवाज लगाए कि कोई हमारी सुन ले, कि कोई हम पर दया करे, कोई हम पे तरस करे। तो मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके इन कोढ़ी ने किसी मनुष्य पर आशा भरोसा रखकर कि किसी मनुष्य की ओर पुकारने की बजाय उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, आज हम भी अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में जहां हमें लग रहा हो कि हम अकेले हैं, हम लोग समाज दुनिया से हट गए हैं, कि लोग हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमें तुच्छ समझ रहे हैं, हमें दूर कर दिए, हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख रहे, हमें अकेला छोड़ दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के प्रिय लोगों में एक बात ही कहना चाहूंगी कि हम यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह को आवाज दें, यीशु मसीह को बुलाएं, क्योंकि जब हम उसको पुकारते बुलाते, वो मनुष्य के समान भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हर एक से एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, आपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि वास्तव में परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वास्तव में परमेश्वर मनुष्य के समान मनुष्यों से व्यवहार नहीं करता है, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर को पुकार सकते हैं। हम में से कोई भी कह सकता है, परमेश्वर की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर हर एक से क्या करता है, प्रेम करता है। जैसे कि जब कोढ़े लोगों ने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह हम पर दया करे। हम भी जब परमेश्वर को पुकारते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम अपने सब, जब प्रभु को पुकारे सब कुछ बताए, प्रभु ये दिक्कत वो दिक्कत, ये परेशानी वो परेशानी, ये ठीक कर दीजिए वो ठीक कर दीजिए, नहीं। हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, हम परमेश्वर की मर्जी को जाने कि वो चाहता क्या है। मेरा एक सवाल है, अगर आज जितने लोग हैं, मैं सबसे पूछना चाहूंगी, आपका जवाब क्या है? अगर उस कोड़ी की जगह मैं और आप होते, अगर आप होते उस कोड़ी की जगह और यीशु मसीह आपको दिखाई देता, यीशु मसीह आपके पास से गुजर रहा होता, आपके पास से जा रहा होता, तो आप यीशु मसीह को पुकार कर सबसे पहले क्या कहते हैं? सोचिए। अगर यीशु मसीह आपके पास से जा रहा हो और आपको कोई बीमारी, कोई तकलीफ, मीन्स इस कोड़ी की जगह आप हो, तो आप यीशु मसीह से क्या कहते हैं? कोई भी जवाब दे यीशु हम सकते हैं। पर दया कर, यीशु हम पर दया कर, हम भी ये बोलते हैं। ओके, जैसे सर ने बोला कि यीशु हम पर दया कर, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज के समय का शायद अगर कोई व्यक्ति होगा, वो शायद ऐसा ही बोलेगा। सबसे पहले व्यक्ति, कॉमन सी बात भी है कि सबसे पहले अगर कोई बीमार में है तो वो सीधा अगर यीशु मसीह उसको सामने से जा रहे तो वही करेंगे, यीशु मसीह मुझे ठीक कर दीजिए।
यीशु मसीह मुझे अच्छा कर दीजिए, यीशु मसीह मेरा कोढ़ दूर कर दीजिए, यीशु मुझे मुझे जल्दी से इस जगह से निकालिए, यीशु मसीह मुझे वापस मेरे घर को जाना है। बहुत से ऐसे अलग-अलग जवाब हो सकते हैं, क्योंकि साधारण सी बात है, एक व्यक्ति जो लगातार अपने परिवार के साथ रहे और अचानक से उसको सबसे अलग होकर अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माँ-बाप से और अपने प्रिय लोगों से अलग होकर उसको क्या है, एक अकेली जगह में और एक अकेले घर में उसको रखा जाएगा। तो एक साधारण सी बात है कि वो व्यक्ति सबसे पहले अगर कोई उसकी मदद करने आए, कि यीशु मसीह उसके पास आए, वो यही कहेगा कि प्रभु मुझे यहाँ से निकालिए, प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए, मुझे वापस मेरे घर को जाना है। ऐसे-ऐसे ही मतलब क्योंकि मनुष्य होने के नाते हर एक व्यक्ति, किसी को नहीं पसंद है कि वो अपने जीवन में अकेला रहे। ना? कोई नहीं चाहता कि वो अपने जीवन को अकेले बिताए। वो चाहता है लोगों के साथ आनंद से, खुशी से, लोगों के साथ में, लोगों के बीच में रहते हुए अपने जीवन को बिताए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोढ़ी ने उसने यीशु मसीह को देखा, तो उसने यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह तू मुझे क्या कर, मुझ पर दया कर। वास्तव में प्रिय लोगों, जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं और प्रभु हमारी ओर मुड़ कर देखता है, जब यीशु मसीह हमारे सम्मुख आता है और वो अगर हमसे कहता है कि बताओ मैं क्या करूं आपके लिए, तो वास्तव में हमें भी प्रभु की इच्छा जानना है। हमें प्रभु से कहना है, प्रभु हम पे दया कर, हम पे तरस खा। अगर हम प्रभु की दया को मांगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसकी दया को मांगते हैं, तो वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। उसको पता है हमारी परिस्थिति, लेकिन वो चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। हम पर पहले वो यीशु मसीह क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, उस बात को पहले हम जाने। हम क्या चाहते हैं वो तो परमेश्वर को पता है। हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है, वो तो यीशु मसीह को मालूम है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, क्या हमें पता है? क्या हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर चाहता है वो हम करें? इसलिए हम जब कभी भी परमेश्वर के सम्मुख आए, जब कभी भी हम प्रार्थना के लिए प्रभु के सम्मुख जाए, परमेश्वर से किसी भी बात के लिए प्रार्थना करें, किसी भी बात के लिए परमेश्वर के सम्मुख रखे, प्रभु मेरे जीवन में इस काम को कर दीजिए, प्रभु मेरे इस अधूरे काम को कर दीजिए, प्रभु मुझे ये जरूरत है, वो जरूरत है, ये चाहिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। ये सब बातें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रखने से पहले हम परमेश्वर की इच्छा जाने। जिस तरह के कोढ़ी लोगों ने वहां पर यीशु मसीह की इच्छा जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा यीशु मसीह हम पे दया कर। उन्होंने सीधा ये नहीं मांगा कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, ठीक कर दे, हम पर दया कर। मतलब कि प्रभु हम पर दया करके आप तरस खाइए। और हमें पता है कि जब आप दया करेंगे, तरस खाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है, आप हमसे पूछेंगे मैं आपके लिए क्या करूं, हम कहेंगे कि प्रभु हमें चंगा कर दे, और आप हमें चंगा कर देंगे। और वैसा ही यहाँ पर आगे हुआ। जब उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, तो आगे वचन कहता है कि यीशु मसीह ने क्या किया, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। मतलब यीशु मसीह ने यहाँ उनसे ये नहीं कहा तुम चंगे हो जाओ, ठीक हो जाओ, या फिर उनको छुआ, या उनको कुछ शरीर में लगाया, कि उनको कुछ किया, नहीं। यीशु मसीह ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि यीशु मसीह ने क्या किया, उनको देख कर कहा ना। मतलब पूरा लोगों को जैसे एक नफरत करके और पीछे की तरफ मुंह करके और ऐसे घूम के शायद एक इमेजिनेशन करके आप विचार करके देखिए कि अगर मान लो यीशु मसीह उल्टा ऐसे घूम के ना उनकी तरफ पीट करके, मुंह दूसरी तरफ करके, और यीशु मसीह खड़े होते कि हाँ मैंने सुन लिया, हाँ बताओ क्या करूं मैं। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, तो वचन कहता है कि उसने क्या किया, उन्हें देखा, उन्हें देखकर कहा। मतलब यीशु मसीह, जाहिर सी बात है कि अगर हमें किसी को देखना है, तो क्या है, हमको उनकी तरफ मुड़ना पड़ेगा, हमें फेस टू फेस उनकी तरफ मतलब रहना पड़ेगा, और हमें क्या है, उनकी तरफ देखना पड़ेगा। तभी हम उनकी परिस्थिति, उनकी बातों को जान सकते हैं। सपोज करो, मानो आप किसी डॉक्टर के पास जाए, आप बीमार में हैं, तो डॉक्टर क्या बिना आपको देखे, कि बिना आपको छुए और बिना आपके बारे में जाने ऐसे ही आपको दवा देता है क्या? कभी नहीं। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको बोलेगा बैठने के लिए, आपको देखेगा,
और अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद वो आपके हाथ को छुए, कि आपको मतलब आपको बुखार है तो शायद आपके सिर को छुए, और कुछ जैसी जैसा बीमारी उस तरीके वो आपको छूकर, देखकर ही वो पता लगाता है कि आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। फिर वो जाँच करता है और तब अब क्या करता है, वो आपको दवा देता है, और फिर जब हम दवा लेते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं। उसी तरीके यीशु मसीह ने भी क्या किया कि वो एक कोढ़ी था और यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। वचन कहता है वहां एक नहीं, कितने 10 कोढ़ी थे। 10 कोढ़ी लोगों ने, सब ने क्या किया, मैं विश्वास करती हूँ कि सबने ही मिलकर पुकारा होगा, किसी एक ने नहीं। और जब एक ने किसी ने देखा होगा कि यीशु मसीह जा रहा है, तो हो सकता है कि एक ने ही देखा, उन्होंने क्या किया होगा, जल्दी जल्दी जाके दूसरे लोगों को बताया होगा, हे यीशु मसीह देखो जा रहा है। तो हो सकता है कि सबने मिलकर पुकारा होगा, हे यीशु, यीशु नासरी, यीशु, तो हम पर क्या कर, दया कर। अच्छा, वचन कहता है कि जैसे होता है ना कि कभी भी कुछ कहीं सेल लगी हो ना, और कोई देने वाला हो, तो सब लोग एक साथ उसमें क्या करते हैं, एक साथ चाहते हैं, वो सोचते हैं कहीं खत्म ना हो जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। शायद ऐसा भी हुआ होगा कि वो क्या है, एक दूसरे से बढ़ करके नहीं, मैं यीशु मसीह को बुलाऊंगा, मेरी आवाज अगर यीशु मसीह पहुंच जाएगी तो यीशु मसीह क्या करेंगे, मुझे चंगा कर देंगे। और जब सबने मिलकर एक जोश में ना कि मुझे मुझे चंगा होना, मुझे चंगा होना, ऐसा समझकर जब उन 10 ने मिलकर यीशु मसीह को पुकारा होगा, तो यीशु मसीह ने क्या है, यीशु मसीह की आवाज उन तक पहुंची होगी। अ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद यीशु मसीह एग्जैक्ट उनके पास से होकर तो नहीं जा रहा होगा, क्योंकि उनका क्या है, वो जहाँ रहते हैं वो दूर में है। और जो रास्ता होगा, रास्ते के किनारे, रास्ते से होते हुए यीशु मसीह जा रहा होगा, तब भी कोई ऐसे हो सकता है बाहर की तरफ आके खड़ा हो, या दरवाजे के पास खड़ा हो, एक खिड़की के पास खड़ा हो, और वहां से उन्होंने क्या किया होगा, यीशु मसीह को पुकारा होगा। ये मेरा मानना है ऐसे, कि जब उन्होंने ऐसा यीशु मसीह को पुकारा होगा, तब यीशु मसीह ने क्या, शायद एक लोग पुकारते तो हो सकता है कि यीशु मसीह तक आवाज ना जाती, ना पहुंचती, क्योंकि दूर यीशु मसीह ना, वचन कहता है कि उस गांव से होते हुए जा रहे थे, और हो सकता है वो दूर से भी होते हुए जा रहा हो करके। और जब उन्होंने पुकारा तो यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने कहा हम पर दया कर। और वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा। यीशु मसीह ने ऐसे ही पीठ उनकी तरफ करके और उनको बिना देखे ऐसे ही नहीं कहा कि हाँ क्या है, कि तुम चंगे हो जाओ, कि तुम अच्छे हो जाओ। नहीं, यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा, उन पर अपनी नजरें टिकाई, अब अपनी नजरें लगाए। परमेश्वर ने उनकी उनकी तरफ देखा और उन पर वो तरस खाया, उनकी परिस्थिति को देखा, उनके हालात को देखा, और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। मीन्स परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनको परमेश्वर ने उनको उनकी परिस्थिति से बाहर निकाला। आज अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि जब हमें लगता है कि हमारे लोगों ने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, और कि कोई हमारे साथ नहीं है, किसी को हमारे साथ रहना पसंद नहीं है, कि हम अपने आप को खरा एक ऐसा गिल्टी फील करते, एक ऐसा दुखित, एक ऐसा एहसास करते कि हम अकेले, हमारे कोई सुनने वाला नहीं, हमें सबने छोड़ दिया, सबने त्याग दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आज मैं कहना चाहूंगी, हम परमेश्वर को पुकारें। आज इस नए साल में जब हमने कल प्रवेश किया, जब नए साल का आज हम दूसरे दिन में नए साल की शुरुआत की है, तो इस अपने नए साल में हम अपने हर एक अच्छी और खराब हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को पुकारें। पहली बात आज मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम परमेश्वर को पुकारें, और जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो वचन कहता है कि वो क्या है, वो हमारी ओर देखता है। जैसे कि यीशु मसीह ने इन कोड़ियों की तरफ देखा और उनसे कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। आज यीशु मसीह जब हम उसको पुकारते हैं, हर परिस्थिति में हम उसका सहारा लेते हैं, उसको याद करते हैं, तो यीशु मसीह मनुष्य के जैसे हमारा विरोध नहीं करता है, ना ही यीशु मसीह लोगों के जैसे, जैसे लोग एक तुच्छ जानते हैं, वैसे यीशु मसीह नहीं करता है। यीशु मसीह क्या करता है, हमारे पुकार को सुनता है, हमारी आवाज को सुनता है, वो हमारे कराहने को सुनता है, वो हमारे रोने को सुनता है, वो हमारे विलापों को सुनता है, वो हमारे आंसुओं को देखता है, वो हम पर तरस खाता है, और वो क्या करता है, हमारी ओर मुड़ता है।
हमारी ओर देखता है और वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। जिस तरीके यहाँ पे यीशु मसीह ने ऐसा उनसे कहा कि अपने आप को याजकों को दिखाओ। कहने का क्या मतलब, यीशु मसीह ने उनसे डायरेक्ट ये नहीं कहा कि क्या है कि तुम चंगे हो गए, जाओ मैंने तुम्हें चंगा किया, तुम ठीक हो गए, तुम ये कर लो वो कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, यीशु मसीह ने उनसे कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। अब यहाँ पर बात आती है, जब जब कोढ़ियों ने उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने उन्होंने उन पर दया किया, उनको देखा और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह ने उन्हें क्या एक आज्ञा दी और आज्ञा के साथ साथ यीशु मसीह ने उनके विश्वास को परखा। यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था कि तुम क्या करो, अपने आप को याजकों को दिखाओ। मतलब वो अभी शुद्ध नहीं हुए, वो अच्छे नहीं, वो चंगे नहीं हुए, लेकिन उनको क्या है, याजक के पास, जो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के पास जाना है और अपने आप को दिखाना है, ताकि उनको पता चले कि यीशु मसीह कितने अद्भुत काम कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें याजक लोग के बारे में, तो यीशु मसीह के समय जो याजक थे, वो ऐसे सोचते थे कि जब देखा गया है कि एक उद्धार करता आएगा, एक राजा आएगा, वो इज़राइल का राजा होगा, वो छुड़ाने वाला होगा, वो उद्धार करता होगा, तो याजक लोगों का मानना था कि वो कोई क्या होगा, कोई कोई राजकीय घराने से आएगा। उसका कोई यहाँ पर क्या होगा, एक एक उसका राज्य होगा, और क्या हम कहें कि उनका एक अपना ही एक उनकी प्रजा होगी, वो बड़ा राजा होगा, बड़े घर में होगा, वो पूरा उसके क्या बोलते हैं कि पूरी उसकी प्रजा रहेगी, और वो एक जैसे कि ना पूरा उसका क्या कहेंगे, शासन रहेगा ना, जैसे कि शासन रहेगा, वो शासक होगा, वो ऐसे सोचते थे। लेकिन यीशु मसीह ने तो एक नॉर्मल सा ना, बिल्कुल साधारण व्यक्ति के समान इस दुनिया में जन्म लिया, और वो चरनी में आया, उसने चरनी में एक जन्म लिया, एक साधारण से परिवार में जन्म लिया, साधारण से लोगों के बीच में रहा। तो बहुत से याजक लोग इस बात को क्या करते थे, वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि यही वो है जो आने वाला है, जो उद्धार करता है, जो कि मसीहा है, जो कि इज़राइल का छुड़ाने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह चाहते थे कि जो कोढ़ी है वो क्या करे, अपने आप को जाकर इस याजक लोग को दिखाए, कि याजक लोग को मालूम चले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह अद्भुत काम कर सकता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जिसको परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। और वचन कहता है कि जब ऐसा परमेश्वर ने उनसे कहा, तो क्या वो जाते जाते वो शुद्ध हो गए, ठीक हो गए। यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी और उन्होंने आज्ञा को माना, तो क्या हुआ, जब तक कि वो उसके पास पहुंचे तब तक ठीक हो गए। अगर प्रभु हमसे कहे, जब हम प्रभु से किसी बात के लिए प्रार्थना करें, विनती करें, प्रभु से मांगे, और प्रभु से समय हमें कोई आज्ञा दे दे कि वो हमारे मतलब हमारी प्रार्थना को उत्तर न दे, उसके बजाय वो हमसे कहे जाके तुम ये करो, जाके तुम मेरा काम करो, कि जाके कुछ भी प्रभु हमसे कहे, कि जाके किसी को वचन सुनाओ, जाके किसी को मेरे बारे में बताओ, कि जाके मेरा काम करो, हम कैसा फील करेंगे। अरे कैसा परमेश्वर है, कैसे यीशु मसीह ऐसे कर सकता है। मैं कब से उसको पुकार रहा हूँ, कब से उससे प्रार्थना कर रहा हूँ, कि कब से मैं परमेश्वर की ओर राह देख रही हूँ कि हाँ परमेश्वर अभी अद्भुत करेगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे ठीक करेगा, मेरी परेशानी को दूर करेगा। तो यहाँ तो यीशु मसीह मुझे चंगा करने के बजाय क्या कर रहा है, मुझे आज्ञा दे रहा है कि ये काम करो जाके। अरे पहले प्रभु मुझे ठीक कर दो, तब तो मैं जाके कुछ काम करूँ, तब तो मैं किसी को बता सकूं, कह सकूं। शायद मतलब ऐसा भी सवाल, कि ऐसे भी जवाब, कि ऐसे भी बातें कोड़ियों के मन में उठी होंगी। आज के समय के अगर व्यक्ति होते तो जरूर उठती, जरूर वैसे सोचते, अरे प्रभु पहले आप मेरा काम करो, फिर मैं आपका काम। क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं कि परमेश्वर पहले मेरे लिए अद्भुत काम करे, तब मैं जाके लोगों को बताऊंगा, तब मैं जाके प्रभु का काम करूंगा, तब मैं लोगों को बताऊंगा कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कोढ़ियों को, उनको ना चंगा किया, ना उनको छुआ, ना कहा कि तुम ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओ। यीशु मसीह ने इतना कहा कि तू जाकर अपने आप को
को याजक को दिखा। मतलब यीशु मसीह ने आज्ञा दी और वो आज्ञा ही उनके जीवन में क्या चंगाई लेकर आई। आज्ञा के द्वारा ही वो चंगे हुए। इसलिए प्रिय लोग, जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है करने के लिए, किसी बात में आज्ञाकारी होने के लिए, कोई वो अपना काम हमें बताता है, तो हम अपनी समस्या, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियों को देखकर और हम उसमें पड़े ना रहे, हम विचार ना करें, अरे मेरी तकलीफ परेशानी इतनी है, उसको तो प्रभु ने ठीक नहीं किया और मुझे एक नया काम बता दिया है और मुझे प्रभु आज्ञा दे रहे हैं करने के लिए। लेकिन आपका आज्ञाकारी होना ही आपके जीवन में अद्भुत आशीष लाता है, क्योंकि वचन कहता है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। कि आज्ञाकारी होना क्या है? बलिदान से ज्यादा उत्तम है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को एक नॉर्मल ना समझे, ऑप्शन ना समझे कि हम मान भी सकते नहीं मान सकते, नहीं। परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए क्या कंपलसरी और फर्स्ट है, नेसेसरी है। मतलब वो कंपलसरी, मतलब वो जरूरी है। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप मान सकते नहीं मान सकते, नहीं। वो जरूरी है, वो हमको मानना है और हमें करना है। और हमारा आज्ञाकारिता होना ही हमारे जीवन में आशीष, हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना का उत्तर लेकर आती है। और अभी समय बहुत हो गया, मैं जल्दी से आगे जाना चाहूंगी। और जब हम आगे देखते हैं कि वो लोग क्या किए, जब उसके पास गए याजक के पास, वो लोग क्या हो गए? शुद्ध हो गए। मतलब वो लोग जब निकले होंगे, जब यीशु मसीह ने कहा होगा, तब वो लोग ठीक नहीं होंगे। उनकी आज्ञाकारिता ही उनके जीवन में क्या हुई? चंगाई लेकर आई। हमारी आज्ञाकारी, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना ही हमारे जीवन में आशीषों को और अद्भुत कामों को लेकर आती है। इसलिए हम इस साल में अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। जब हम आज्ञाकारी होंगे, तभी हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें आएंगी। प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रति में आज्ञाकारी रहे। जो भी वो जिम्मेदारी हमें देता है उसको हम करें, जो भी काम हमें देता है उसको हम करें, हम उसको नकारे नहीं। जब हम आज्ञाकारी होंगे तभी अद्भुत काम हमारे जीवन में होगा और उन अद्भुत कामों की गवाही हम ऐसे ऐसे लोगों को बता सकते हैं जो लोग कभी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, जो लोग यीशु मसीह पर कभी विश्वास नहीं करना चाहते, जो लोग यकीन ही नहीं करते कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है। हम ऐसे ऐसे लोगों को अपनी अद्भुत बातों को बता सकते हैं, अपनी गवाहियों को बता सकते हैं, जिससे उनको भी यकीन हो, उनको भी पता चले कि वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर है, वास्तव में यीशु मसीह ही ईश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है, यीशु मसीह ही एक जीवित परमेश्वर है। और आगे वचन कहता है कि जब वो चंगे हो गए, तो उनमें से क्या है? एक ना, सिर्फ 15 वचन कहता है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और वचन आगे कहता है कि 10 लोग थे, 10 में से एक ही व्यक्ति क्या किया है? प्रभु के पास वापस आया, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वो अपने क्या किया? विश्वास के द्वारा चंगा हुआ। यीशु मसीह ने अपने शब्दों से कहा, आज्ञा दी, और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो चंगा हुआ। और जब चंगा हुआ तो उसने क्या किया? यीशु मसीह को धन्यवाद दिया, वापस यीशु मसीह के पास आया। आज हमें भी इस कोड़ी के समान, जब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, तो हमें सिर्फ आगे आगे जाते नहीं जाना और प्रार्थना की लंबी लिस्ट नहीं बनाना, प्रभु और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, नहीं। जब प्रभु हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, वो अद्भुत काम करता है, तो हम वापस उसके पास उस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए आए। हम कैसे पिछले समय में ना पूरा साल प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, अच्छा रखा, तो 31st को सब लोग क्या करते हैं कि आखिरी आखिरी दिन में प्रभु को धन्यवाद देते, थैंक्स गिविंग प्रेयर रखते। हर एक व्यक्ति क्या करता है? प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु हमें आपने साल भर संभाला। इसलिए हम सिर्फ हमारे साल के अंत में नहीं, बल्कि हमारे दिन के हर एक दिन के अंत में, हर एक दिन में हम परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद दें। प्रभु के पास आए कि प्रभु आपने मुझे पूरा दिन भर संभाल के रखा,
प्रभु मुझे पूरी रात संभाला, प्रभु मेरे सारे कामों को सफल बनाया, प्रभु आपने मेरी मदद की। तो हम हर दिन परमेश्वर के पास आए और हम उसको धन्यवाद देना कभी ना भूले। जब प्रभु आपके जीवन में कोई अद्भुत काम करता है तो हम उसको धन्यवाद दें, उसके पास वापस लौट कर आए और उस पर हम क्या करें कि उसके लिए जो आशीष उसने दी, जो हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया है, उसके लिए हम उस पर उसको धन्यवाद दें। वचन कहते हैं कि वो यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। मतलब यहाँ पर एक बात साफ होती है कि जितने कोढ़ी थे वो सभी कोढ़ी सामरी नहीं थे, सब अलग अलग थे। लेकिन जो सामरी था, जिसको ऐसा एहसास हुआ कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, तो इसके बदले में क्या करूं, यीशु मसीह को धन्यवाद दूं, यीशु मसीह के पास वापस मुड़कर चाहूं, यीशु मसीह को कहूं कि यीशु मसीह आपका धन्यवाद, और क्या है, मुझे चंगा करने के लिए। और यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने अद्भुत काम किया। हो सकता है कि इससे मैं कभी भी छुटकारा नहीं पाता कोड़ से, हो सकता है ये कोड़ पता नहीं कब खत्म होता, हो सकता है कोड़ अगर चंगा नहीं होता मैं कभी मेरे परिवार में वापस लौट के नहीं जा पाता। इसलिए उसने आके यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। आज हमें विचारने की जरूरत है। वचन कहता है कि आगे में जब देखते कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या 10 लोग थे, क्या 10 लोग में से एक ही चंगा हुआ है क्या? अगर सारे चंगे हुए तो बाकी के 9 कहाँ हैं? अगर 9 लोग जो चंगे हुए तो वो लोग वापस क्यों नहीं आए? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करे? सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों आकर मेरी बड़ाई कर रहा है? बाकी के 9 कहाँ है? वो क्यों नहीं आके मुझे धन्यवाद दे रहे? वो क्यों नहीं आके ऐसे बोल रहे कि यीशु मसीह आपने मुझे चंगा किया इसलिए धन्यवाद। और आगे का आखिरी वचन कहता है कि तब उसने उससे कहा, उठ चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब हो सकता है 10 में से सभी लोग ठीक हुए होंगे, और हो सकता है 10 में से किसी कुछ शायद उनको प्रभु की आज्ञा मानना पसंद ना आया हो। वो लोग सोच रहे हैं क्या हमारे ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमें चंगा करने की बजाय क्या कर रहा है, हमें आज्ञा दे रहा है कि हम याजक के पास जाए। याजक के पास जाके क्या दिखाए, जाके कि हम कोढ़ी है, कि हम ऐसे बीमार में पड़े हुए? क्योंकि वचन कहता है वो चंगे नहीं हुए थे, उनको आग जाने के लिए आज्ञा दी गई थी। उनमें से क्या सब लोग कोढ़ी की, जो जितने कोढ़ी थे 10, क्या सब लोग गए होंगे याजक के पास? क्या सब लोग चंगे हुए होंगे? हाँ, क्योंकि जब एक वहां पर गए, यीशु मसीह ने आज्ञा दी होगी, तो हो सकता है कि सब गए होंगे साथ में, ये सोचकर कि चलो हम वहां तक जाते हैं, क्या पता यीशु मसीह हमें चंगा कर दे। शायद हो सकता है सबने विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन एक दूसरे को देख के चलो वो जा रहा है हम भी चलते हैं, क्या पता हम भी ठीक हो जाए। और वहां जाकर वचन कहता है ऐसा कि सबके सब ठीक हुए होंगे, सबके सबको चंगाई मिली होगी, लेकिन धन्यवाद देने के लिए एक ही वापस आया। आ जाइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन में विचार करें, सोचे हम कौन से कोड़ी के समान, क्या इस एक व्यक्ति एक कोड़ी के समान है जिसने चंगाई पाकर याजक को बताया, कहा कि परमेश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने कैसा अद्भुत चंगा किया, कैसे यीशु मसीह ने हमसे व्यवहार किया, कैसे यीशु मसीह ने हम पर तरस खाकर दया करके हमें तेरे पास भेजा है कि हम यहाँ आकर तुझे दिखाए कि यीशु मसीह कैसा चंगाई देने वाला है, कि हमारे जीवन में चंगाई को देखकर तू विश्वास कर, याजक विश्वास करे कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है, कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही छुड़ाने वाला है। आइए हम अपने मन में, अपने जीवनों में परमेश्वर से कहें, हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम कैसे भी हालात परिस्थितियों के क्यों ना गुजर रहे हैं, हम क्यों ना निराश में, दुख में, अकेले, तन्हाई में, तकलीफों में, परिस्थिति में हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आइए आज इस नए साल में, अगर आपकी परिस्थिति, तकलीफ जो पिछले साल थी वो आज भी आपके साथ है, तो हम प्रभु को पुकारे, हम प्रभु से कहे कि परमेश्वर हम पर दया करे। प्रभु हमारी परिस्थिति ठीक कर, अच्छा कर कहने के बजाय हम प्रभु से कहे, प्रभु हम में तरस खाए, अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में करे।
अगर प्रभु आप चाहते हैं ये दुख ये तकलीफ हमारे जीवन में रहे, तो आप हमें सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए कि हम प्रभु इन सब से होकर इन सब से गुजर सके, इन सब को हम पार कर सके। और प्रभु आपकी इच्छा है तो आप हमें क्या करें, इन तकलीफों से परेशानी से निकालिए, जैसे कि कोढ़ियों ने किया। जैसे कोढ़ियों ने प्रभु की दया को मांगा, उसकी मर्जी को मांगा, उसकी इच्छा को मांगा और उसकी आज्ञा के अनुसार किया, आज वैसे ही हम भी प्रभु की इच्छा मर्जी को जाने और उसकी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करें, उसको हम पुकारे और उसके मर्जी के अनुसार हम पूरा काम करें। इसलिए हम भी अपने जीवन को प्रभु को दें। प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आप हमारे जीवन के अगुवाई करने वाले बनिए। और जब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करे तो उसके लिए हम वापस प्रभु के पास आए, प्रभु को धन्यवाद दे। आशीषों को पाकर हम प्रभु को भूल न जाए, आशीषों को पाकर हम आशीष से बढ़कर आशीष देने वाले को महत्व दें। हम आशीष पाकर आशीष को महत्व देने वाले ना बन जाए, आशीष को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की सबसे बड़ा समझ कर ना बैठे, बल्कि जिसने आशीष दी उसको हम धन्यवाद, उसके सम्मुख आए उसको धन्यवाद दे कि प्रभु धन्यवाद इतनी बड़ी आशीष देने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए, धन्यवाद अद्भुत काम करने के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी करुणा की वजह से आज मैं क्या हूँ, जीवित हूँ। अगर आज हमारे मन, हमारे विचार, हमारी आत्मा कोढ़ के समान हो गई है, हमारे मन में कोढ़ आ गया, हमारे विचार में कोढ़ आ गया, हमारी आत्मा में कोढ़ आ गया, मतलब अशुद्ध हो गई है, तो हमें प्रभु के पास आने, प्रभु से कहना है, प्रभु मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे सोच विचार को शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और अपने समान एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए मेरे जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु, कि मैं वापस मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार को बता सकूंगी कैसा अद्भुत काम आपने किया है। परमेश्वर सच में आज भी वो आपकी ओर मुड़कर देखने के लिए तैयार है। सिर्फ जरूरत है कि हम उसकी ओर फिरे, उसको पुकारे, उसको कहे कि प्रभु मुझ पे दया कर। जैसे प्रभु ने कोढ़ी लोग को देखा, उन पे तरस किया, दया किया और प्रभु ने आज्ञा के अनुसार उन्हें चंगाई दिया। आज परमेश्वर मेरी और आपकी परिस्थिति को भी देखता है, वो जानता है, वो समझता है, उसको सब पता है, लेकिन वो चाहता है हम उसको पुकारे, उसको पुकारे, उससे कहे प्रभु हम पे दया कर, उसकी इच्छा मर्जी को जाने और हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। जरूर मैं कहना चाहूंगी कि प्रभु सच में हर एक ऐसे लाचार, निराश, दुखी, हताश, अकेले रहने वाले व्यक्तियों से, ऐसे लोग जो अपने आप को पापी, निराश ऐसा समझते हैं कि लोग हमें नहीं एक्सेप्ट करते, लोग हमारे बारे में खराब समझते, कोई हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता, हमारे साथ रिश्ता रखना नहीं पसंद करता, मैं आपसे कहना चाहूंगी प्रभु हर परिस्थिति में आपको स्वीकार, परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके सम्मुख खड़ा है, सिर्फ जरूरत है उसे पुकारने की। आइए हम परमेश्वर को पुकारे, प्रभु से कहे प्रभु मेरे जीवन में आ। इस साल में हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु ये साल में आपकी इच्छा मर्जी जानने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु ये 2026 में परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दीजिए। इस 2026 से प्रभु अपने मुंह को हमारी ओर करे, परमेश्वर हम पर अपनी दया दृष्टि करें कि प्रभु इस साल में हमारे अधूरे कामों को प्रभु आप पूरा करें, अद्भुत कामों को करें, ताकि ऐसे लोग जो आप पे विश्वास नहीं करते, जो कभी नहीं सोचते कि आप ही एकमात्र परमेश्वर है, ऐसे ऐसे लोगों तक जो गैर मसीह है, जो प्रभु आपके बारे में जानना कि सुनना भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों तक हम प्रभु अपने अद्भुत गवाहियों को लेकर जाने, ऐसे लोगों को भी हम बताने पाए कि परमेश्वर ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आपने हमारे लिए एक ओपन टाइम रखा है, हमारे लिए अपने रास्तों को खोल के रखा है। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर अपनी इच्छा मर्जी को प्रभु बताने के लिए हमें एक सुनहरा मौका दिया है कि हम प्रभु आपकी उपस्थिति में आ सके, हम आपसे कह सके अपने दिलों की, हम आपसे कह सके अपने टूटे हुए हृदय को, अपने पिसे हुए मनों को आपके सम्मुख रख सके। हम मनुष्य के समान भेदभाव करने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर एक समान प्रेम करने वाले परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद हो आपके वचनों के लिए। प्रभु आज के वचनों से मैं विश्वास करती हूँ और आशा रखती हूँ प्रभु हम में से हर एक को प्रभु आपने कुछ न कुछ बात की, और आज के वचन प्रभु हर एक के हृदय में समाने पाए, अद्भुत काम करने पाए और फलवंत बने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।
प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा।